आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 6 पार्ट बी ग्रामर पार्ट में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो ग्रामर का पार्ट है ये आपको बताया जाता है कि ये गेयर्स का काम करेगा। जितना अच्छा आप ग्रामर पार्ट को करेंगे उतना अच्छा ये गेयर्स काम करेंगे और उतनी ही स्पीड आपकी बढ़ जाएगी कुरान को सीखने की। तो ये इसका मकसद है कुरान को तेज़ी से सिखाना। तो ये गूगल का मैंने आपको हाल बता दिया, 12 से 8, 8 से 3 बल्कि 2 और आगे 0। तो ये ना हो कि वो 0 हो जाए। तो ये अटेंडेंस का सिलसिला भी हमने शुरू किया है। अब अटेंडेंस के आपके अटेंडेंस हुआ करेगी प्रॉपर क्लास में, स्पेशली जो इस कोर्स के हैं, पुराने नहीं, इस कोर्स के लोगों की अटेंडेंस होगी और अटेंडेंस के 10% मार्क्स हमने रख दिए। मैं ग्रुप में अनाउंस भी कर दूंगा, पहले मार्क्स नहीं होते थे। तो 15% पहले आपके गूगल क्विज़ के मार्क्स हैं, 15% आपके वर्कबुक के मार्क्स हैं। अब उन दोनों को हमने कर दिया 10% 10% वर्कबुक, 10% क्विज़ और 10% आपकी अटेंडेंस। अगर अटेंडेंस नहीं होगी 10% उड़ जाएंगे। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। कवायद ग्रामर हम पढ़ रहे थे और पीछे हमने कौन कौन से 3 पढ़े थे पिछले लेसन में? मिन पढ़ा है, अन पढ़ा है और लाम पढ़ा है। आज बी, फी और अला हम पढ़ेंगे और इसको हम टीपीआई के साथ करेंगे। तो चलें ये इशारे हम करते हैं सबसे पहले ताकि हमारी प्रैक्टिस हो थोड़ी सी। जी सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिल कर कीजिए। जी सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। चलें अब आप करें। सुनिए, तो इसी तरह सब मिलकर हम अब ग्रामर पार्ट करेंगे इशारों के साथ। तो इसम, फेल और हर्फ। इसम वो होता है जो किसी चीज़ का नाम हो या वो सिफ्त हो। ठीक है। और अलिफ लाम, तनवीन, वाव नून, या नून, अलिफ ता, ये कुछ निशानियां हैं जिससे हमें देखते ही पता चल जाता है कि अच्छा ये तो इसम है। इसी तरीके से फेल जिससे किसी के काम करने या होने का पता चले और उसमें ज़माना भी पाया जाए। तो ये वाले जो अफ़ाल हैं ये इंशाल्लाह शुरू होंगे इन हरूफ के बाद। अभी हमने हरूफ शुरू कर ली तो इंशाल्लाह हरूफ इसके बाद अब ये फेल शुरू हो जाएगा। फिर इसम हम कर चुके हैं और अभी हम हरूफ कर रहे हैं जिसमें से आप ये ला, मिन और अन कर चुके हैं और आज हमने बी, फी और अला करना है। तो ये वाला देखें, ये टेबल ऑलरेडी आप कर चुके हैं। एक दफ़ा मैं करवाता हूँ। हुआ, होम, अंता, आना, अंतुम, नहनु, हिया। ज़बरदस्त। तो चलें ये कौन करवाएगा? ज़बरदस्त, आप ही करवा लें। हिया। ठीक है जी। जी आप भी करवा लें। जी तजम्मल साहब। ज़बरदस्त। कल तजम्मल साहब की रिवीजन भी है, इंशाल्लाह तजम्मल साहब आपको रिवीजन भी करवाएंगे। इसी तरह ये आगे ये ज़मायर मुतसिला इनको कहते हैं जो अटैच्ड प्रोनाउंस है। ये टेबल भी आप कर चुके हैं। हु, हुम, का, जी, कुम, ना और हा। ठीक है। चलें ये कौन करवाएगा? और ये टुकड़े बड़े इंपॉर्टेंट हैं, देखें हर लाइन में है कुरान मजीद के। जी जी हाँ हाँ। ठीक है। और आगे चलते हैं जी। ये इनको हम ये जुड़ के आते हैं। ठीक है। जैसे रब के साथ उन्होंने जोड़ दिया, रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना, रब्बुहा। इसी तरह कोई भी हो सकता है, दीन हो सकता है, दीन के साथ जोड़ लें, कलम के साथ जोड़ लें। ठीक है जी। तो ये आगे फिर हरूफ हैं, ला, मिन और अन। ठीक है। ये आपने ऑलरेडी किए हैं पिछली बारी, तो ये आपने इनके साथ इनको मिलाया था। चलें लाम का टेबल इससे मिला के कौन करवाएगा? चलें ये वाले तीनों ही करवा दें। कोई कौन? आप करवा दें। चलें ज़बरदस्त। ठीक है जी। और इनको हमने याद रखना है इस तरह, लाम को अल्हम्दुलिल्लाह से,
मिन को औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से, अन को रज़ी अल्लाहु अन्हु या अनहा दोनों से रख सकते हैं जिस मर्ज़ी से। यानी ये जो आपने ये एग्जाम्पल्स की हैं ना, ये याद रखनी ज़्यादा ज़रूरी है। जब एग्जाम्पल्स याद होंगी तो ये कभी भी नहीं भूलेगा, ठीक है। इसी तरह अगले 3 आज हम देखते हैं। ये कुछ अल्फाज हैं हमारे क्वेश्चन, इनको भी देख लेते हैं। रसूलुम मिनल्लाहि, जी जी, एक रसूल अल्लाह की तरफ से। इतने वलिल मुमिनीना, पहले बताएं इसके टुकड़े कितने हैं? 3, वा, लाम और मोमिनीन, ठीक है। वलिल मुमिनीन क्या मतलब? और मोमिनीन के लिए, ठीक है जी, और मोमिन मर्दों के लिए। मिन रब्बी ही या रब्बू हु एक ही मतलब होता है। क्या मतलब? उसका रब से, ठीक है जी, रब की तरफ से। आगे चलें, अब ये दुआ पढ़ लें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, और गहरी सांस लीजिए। चलें, अब ये 3 अल्फाज आज हम करेंगे, ठीक है, बी, फी और अला, और उसी तरह इनको इसी के साथ जोड़ना है। और ये वाला टेबल तो देखें आपको ऑलरेडी आता है। किसको आता है ये वाला टेबल? सबको आता है। चलें आप करवा दें। ज़बरदस्त, वही टेबल है। अब उसको हमने इसी के साथ जोड़ देना है। बी को जोड़ें इसके साथ, अब आप ही बी हिम, हाँ, ज़बरदस्त, ठीक है। अब देखिए ये ज़ेर आ गया ना, जब ये पीछे ज़ेर आ जाती है, हमने तो ये पढ़ा था हु और हमने ये पढ़ा था हुम, लेकिन जब ये पीछे ज़ेर आ जाए या छोटी ये आ जाए तो ये माइनस का साइन बता रही होती है ना, यानी मोन्नस का साइन बता रही होती है। तो ये फिर इन दोनों को भी मोन्नस कर देती है आगे, इसलिए ये बिहू नहीं होता, ये बिही हो जाता है। और ये बिहुम नहीं होता, ये बिहिम हो जाता है, ठीक है। इसी तरह ये देखें, ये फ़ी है, ये इसका छोटी ये अपनी है, तो जब ये इसके साथ जुड़ेगी तो ये जो जज़म आ गई है ये शद में तब्दील हो जाती है। फ़ी या 2 ये हो जाएंगी ना जब इसके साथ जुड़ेगी, डबल ये तो नहीं लिखी जाएगी, तो ये जो जज़म है ये शद में बदल जाएगी। इसी तरह अला जो है इसके साथ अपनी छोटी ये भी लगी हुई है, और जब ये छोटी ये इसमें आएगा अलई पे जब हम जाएंगे तो ये अलैया हो जाएगा, ये भी यहाँ पे भी शद आ जाएगी, ठीक है। ये भी हम आगे चल के करते हैं। और ये तो बी रहेगा, बिही, बिहिम, बिका, बी, बिकुम, बिना और बिहा। चलें कौन कराएगा ये टेबल बी वाला? नहीं, बिही, बिहिम, दोबारा से कराएं, दोबारा से। बिही, बी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। इसी तरह फ़ी का टेबल है, फ़ी का कौन करवा दें? आप करवा लें, चलें। ज़बरदस्त। इसी तरह अला का टेबल है, इसको जोड़ें इसके साथ, अलैहि, अलैहि, अलैया, ज़बरदस्त। देखें अभी हमने किया नहीं है और आपने पहले कर लिया टेबल, कितनी ज़बरदस्त बात है। अब हम इसको जोड़ते हैं। देखें ये बी आप ऑलरेडी कर चुके हैं ना बिस्मिल्लाह से, जैसे मिन को आपने औज़ुबिल्लाह से याद रखा है, इसी तरह ये बी को आपने बिस्मिल्लाह से याद रखना है। इसको इससे याद रखेंगे तो इसका मीनिंग कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। नाम से अल्लाह के, ये हम पढ़ चुके हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में। तो चलें ये टेबल अब आ गया, बिही, बिहिम, बिका, बी, बिकुम, बिना, बिहा। इशारों के साथ करें, बिही, बिहिम, बिका, बी, बिकुम, बिना, बिहा। ज़बरदस्त, ये आपने ऑलरेडी किया है। अभी अल-मुहादसतुल अरबिया यानी अरबी बोलचाल, इसको देख लेते हैं। हलिल्लाहु रहीमुम बिही, इसका मतलब बताएगा कोई? हाल का मतलब क्या? अल्लाह, क्या अल्लाह रहीम है, मुसलसल रहम करने वाला है, बिही उससे, यानी उसके ऊपर अल्लाह क्या मुसलसल रहम करने वाला है। तो वही जवाब, नाम अल्लाहु रहीमुम बिही। इसी तरह जब हुम आएगा तो हलिल्लाहु रहीमुम बिहिम, नाम अल्लाहु रहीमुम बिहिम। इसी तरह का आ जाएगा तो यहाँ पे जी हो जाएगा, कुम होगा तो यहाँ पे ना हो जाएगा, बाकी तो वही है, हलिल्लाहु रहीमुम बिका, नाम अल्लाहु रहीमुम बी। इसी तरह हलिल्लाहु रहीमुम बिकुम, नाम अल्लाहु रहीमुम बिना। ठीक है जी, ये तो आपको इजी हो गया। आउज़ु बिका का मतलब बताइए। मैं अपना मांगता हूँ या मांगूंगा, ये दोनों होते हैं इसमें। आमनतु बिल्लाही, आमनतु मतलब ईमान लाया,
बिल्लाही, अल्लाह से यानी अल्लाह पर। ठीक है जी, आगे फ़ी आ गया, तो ये होता है ना फ़ी सबीलिल्लाह, हम कहते हैं ना फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। तो फ़ी का मतलब भी क्या होता है? में। ठीक है, फ़ी का क्या मतलब है? में। हमें कभी नहीं भूलेगा जब हम फ़ी सबीलिल्लाह याद रखेंगे, अल्लाह के रास्ते में, सबीलिल्लाह रास्ते में अल्लाह के, तो ये फ़ी का मतलब में। तो इसी तरह ये टेबल आप ऑलरेडी बना चुके हैं, फ़ी ही उसमें, फ़ी हिम उन सब में, फ़ी का आप में, फ़ीया मुझ में, फ़ी कुम आप सब में, फ़ीना हम सब में, और फ़ीहा उस औरत में। ठीक है जी, तो इसी तरह ये हम टेबल करेंगे जी। कौन करवाएगा जी? तजम्मल साहब। ज़बरदस्त जी, रमज़ान साहब आप भी करवा दें। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। तो इसकी भी हम अरबी बोलचाल कुछ देख लेते हैं। एक लफ्ज़ होता है खैर, खैर का मतलब होता है अच्छाई, बेहतरी, गुड इंग्लिश में। तो इसको हम देख लेते हैं। हल फ़ी ही खैर, क्या मतलब होगा? हल मीन्स क्या? फ़ी ही उसमें, खैर क्या उसमें कोई भलाई है या उसमें कोई खैर है। ठीक है, तो नअम फ़ी ही खैर, हाँ जी उसमें है। इसी तरह हल फ़ी हिम होगा तो फ़ी हिम ही आ जाएगा। इसी तरह का होगा तो फ़ीया आ जाएगा, और कुम होगा तो फ़ी ना आ जाएगा। ये वही टेबल है, उसी टेबल को हम आंसर क्वेश्चंस में हम इस्तेमाल करते हैं जी। तर्जमा कीजिए, तुम सब में, इशारा क्या होगा? तुम सब में, तुम सब का इशारा ये, तुम सब में, फ़ी कुम, फ़ी कुम, फ़ी का मतलब होता है में, और कुम आप सब में। ठीक है जी, या तुम सब में। इसी तरह फ़ी सबीलिल्लाह का तर्जमा कीजिए, अल्लाह की राह में, सी आ गया। इसी तरह हल फ़ी कुम खैर, जवाब दें, नाम फ़ी कुम की जगह पे क्या आ जाएगा? फ़ी ना आ जाएगा, फ़ी ना खैर हो जाएगा। ये आ गया, नाम फ़ी ना खैर। तो इसी तरह अला, अला हम रोज़ पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैकुम, तो ये वही अला आ गया ना। तो अस्सलामु अलैकुम से हमने याद रखना है, इसमें भी ये अला आया हुआ है, अलिफ लाम और ये। ठीक है, तो इसका मतलब होता है पर, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर, और अलैहा उस औरत पर। अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा। ठीक है जी, तो चलें कौन करवाएगा? और हम आप करा दें, ये ज़रा टेबल रिवाइज करवा दें जी। आपको ही कहा गया। ज़बरदस्त, मैं क्या जगा दूँ ना थोड़ा सा आपको जी। आप तजम्मल साहब। ज़बरदस्त, बहुत इजी है जी, आप करवा दें आप भी। अलैही नहीं, अलैया जी, आप भी करवा लें जी, आप भी करवा लें। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। तो वही टेबल है बेसिकली, हम हरूफ से जोड़ते जा रहे हैं, नए से नए अल्फाज बनते जा रहे हैं, और हरूफ का जो मायनी है वो हमने याद रखना है इन TPI वर्ड्स से। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाह, फ़ी सबीलिल्लाह, ये याद रहेंगे, ये हमें पहले ही आते हैं, रोज़ इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमें भूलेंगे नहीं फिर। हल अलैहि दैन, एक होता है दीन, दीन तो होता है ना दीन इस्लाम, मालिक यौमिद्दीन, दीन यानी ज़िंदगी गुजारने का तरीका या बदले का दिन, दोनों उसके मतलब होते हैं। एक होता है दैन, ज़बर वाला, उसका मतलब होता है कर्ज, जैसे कर्जा ले लिया ना किसी ने तो उसको कहते हैं कर्ज, ये दैन है। तो हल अलैहि दैन, अलैहि क्या उस पर कर्ज है, क्या उस पर कर्ज है, ये यहाँ पे। तो माँ हम इस्तेमाल करते हैं नहीं के लिए। ठीक है, माँ मीन्स नहीं, नहीं जी उस पर कर्ज नहीं है, माँ अलैहि दैन। इसी तरह हल अलैहिम दैन, इसको दीन नहीं पढ़ना, दैन, हल अलैहिम दैन, ज़बर है इस पर, हल अलैहिम दैन, तो हम कहते हैं माँ अलैहिम दैन, नहीं जी उन सब पे कर्ज नहीं है। इसी तरह अलैका होगा तो अलैया हो जाएगा, अलैकुम होगा तो अलैना हो जाएगा, बाकी वही जवाब रहता है। देखें, हल अलैका दैन, माँ अलैया दैन, हल अलैकुम दैन, माँ अलैना दैन। ठीक है जी, ये देखें ये सारे आ गए। चले मैं क्वेश्चन करता हूँ, कौन जवाब देगा जी? आप दे लें जवाब जी। हल अलई का दैन,
अलैया, अलैया देन, हल अलैकुम देन, हाँ मा अलैना देन, मा अलैना, ये सामने लिखा भी हुआ है। इसी तरह चलें, हल अलैहि देन, ज़बरदस्त, हल अलैहिम देन, नाम भी कह सकते हैं, मा अलैहिम देन, ठीक है। हम कहते हैं नहीं जी उस पर कर्ज नहीं है, नाम भी आ सकता है। अलैहिम का मतलब, अलैहिम का इशारा क्या तर्जमा होगा, उन सब पर, ज़बरदस्त। अस्सलामु अलैना क्या मतलब होगा, और इशारा क्या होगा, अलैना, हम सब पर, ठीक है। तो क्या मतलब होगा, सलामती हो हम सब पर, ठीक है जी, ज़बरदस्त। इसी तरह उन सब पर जो, जी पार का तो मतलब अला हो गया ना, और अल्लज़ीना, अल्लज़ीना होता है वो लोग जो, या वो जो, तो वो उन पर जो, अल्लज़ीना, ठीक है। अल्लज़ीना भी हमने पढ़ा नहीं। अला अब्दिना, अला मीन्स पर, अब्दिना हमारे बंदे, ठीक है जी, हमारे बंदे पर। आगे चलें, हमने सीखा रब्बी ही और रब्बी हाथ, और ये तो हम हा वाले तो सारे के साथ साथ करते आ रहे हैं, तो इसका तो हमारा मसला नहीं है। तो जिस तरह ये भी ही है और इधर भी हा होता है, इसी तरह फ़ी ही है तो इधर फ़ी हा हो जाएगा, इधर अलैहि है तो इधर अलैहा हो जाता है। तो ये पूरा टेबल तीनों कौन रिवाइज करवाएगा, या आप करवा लें, बड़ा इजी है। बी बी ज़बरदस्त, और बिहा, फ़ीहिम, फ़ीजा, फ़ीजा, कुम, दोबारा से कराएं, ज़बरदस्त। ठीक, अलैना भी 4 उंगलियां अपनी तरफ, ठीक है। तो प्लस में 4 उंगलियां, सिंगल में 1, तो ये भी हमने कर लिए। देखें, बी को बिस्मिल्लाह से, फ़ी को फ़ी सबिलिल्लाह से, अला को अस्सलामु अलैकुम से याद रखना है। तो ये चीज़ें हमने याद रखनी है कि इसको हमने किस से याद रखना है, फिर ये नहीं भूलते, और डायरेक्ट इनको याद रखेंगे तो फिर भूल जाएंगे, फिर मिक्स हो जाएंगे। चलें बताएं, बिहिम का इशारा बताएं, बिहिम का इशारा किस तरफ होगा, 4 उंगलियों से, बिही बिहिम। चलें, फ़ी कुम का इशारा कौन बताएगा, कुम, 4 उंगलियां इधर है या सामने है, सामने है, हु हुम का जी कुम, कुम इधर है। चलें, अलैहि 1 उंगली से, ये तो स्टार्टिंग है बिल्कुल, ज़बरदस्त। तो फ़ी ही का मुअन्नस बताएं, फ़ीहा। चलें जी, ख़त्म हुआ लेसन। अब नुक्ता तलीन, नुक्ता तलीन बड़ा ज़बरदस्त है कि आज जो भी याद करें आप भूल जाते हैं, इसीलिए आपको दोहराने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम भूल जाते हैं। तो हम चेक करते हैं आज के दोहराना बहुत ज़रूरी है, मगर दोहराने का तरीका जानना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले हमें तो पता तो चले ना कि दोहराना कैसे चाहिए, सोते हुए जागें या सुबह उठते नाश्ते के बाद जागें, दोपहर के खाने के बाद हम रिवीजन करें या क्लास में आने से पहले करें, को पता तो हो ना कोई तरीक़ाकार, तो वो तरीक़ाकार हम देखते हैं। तो देखें, एक छोटा सा फार्मूला, ये साइंटिफिक रिसर्च है, उससे पता चला है कि अगर आप 100 बातें सीखें ना, 100, तो आपके देखें, ये फ़र्ज़ करें ये आपका दिमाग है, तो ये दिमाग आपका पूरा उन 100 बातों से भर जाता है, सारा कुछ ही सीख लेते हैं हम मौके पे। कैसे, अभी हमने 3 टेबल किए तो सारे के सारे सबको आते हैं। अब होता क्या है, 1 घंटे बाद 70% उड़ जाता है, 1 घंटे बाद। ये हमारी माइंड चलता ही ऐसे है। इसका क्या मतलब है, कब रिवीजन कर लेनी चाहिए, 1 घंटे बाद। बात समझ आ गई कि पहले घंटे बाद आप घर जाएं, जाते साथ देख लें, बुक आपके पास है, आज हमने पढ़ा क्या है, पूरा ना भी रिवाइज करें, एक नज़र मार लें जाते साथ कि यार अच्छा आमिर साहब ने आज 6ठा लेसन पढ़ाया था, देखूं तो सही किताब में किधर है, निशानी लगा के रख लूँ, चलो कल पढ़ लूँगा बेशक, लेकिन आपके सिर्फ खोलने से आपकी वो जो नज़र पड़ी है ना, सुपर कंप्यूटर अल्लाह ने यहाँ फीड किया, वो सुपर कंप्यूटर ने सारा स्कैन कर लेना 1 मिनट में, अच्छा हाँ यार यही तो पढ़ा है आज, तो आपकी रिवीजन तो हो गई। इतना सा काम करना है आपने। 1 घंटे बाद जाकर ज़रूर किताब खोल के देख लें कि आज हमने पढ़ा क्या, करें बेशक ना, वर्कबुक देख लें उठा के, अच्छा आज के लेसन में मैंने लिखना क्या है, ज़रा देखूँ तो सही मैंने लिखना क्या, कर बेशक अगले दिन लें। फिर जब आप 1 घंटे बाद रिवाइज कर लेते हैं, फिर क्या होता है,
फिर ये सारा फिर फेल हो जाता है, 100% हो जाता है। फिर क्या कब उड़ता है जी? दोबारा उड़ता है 24 घंटे बाद, एक दिन बाद, यानी 1 घंटे बाद जाते साथ जब आप देखेंगे, सिर्फ देखा है आपने, उसका फायदा क्या हुआ? उसका फायदा हुआ कि वो 24 घंटे तक ऐसे रहा है पूरा दिन, और 24 घंटे बाद ऐसे उड़ गया। इसका मतलब है अगली दोहराई आपने कब करनी है? 24 घंटे के बाद फिर एक दफ़ा देख लें। कार्ड भी तो आपके पास है ना, कार्ड जेब में होता है, छोटी सी चीज़ है, जेब में रख सकते हैं आप, टेबल पे रख सकते हैं, जहां आप ज़्यादा काम करते हैं आप वहां पे वो पॉकेट बुक कार्ड जो है वो सामने रख लें। आप कार्ड से देख लें अगली चीज़ कि अच्छा यार वो देखूं तो सही, एक दिन गुजर गया, कल हमने पढ़ा था। जब एक दिन गुजरने वाला हो आप ये यूँ कर लें तो ये चीज़ आपकी फिर रिफ़्रेश हो जाती है, वरना 70% उड़ जाती है, करें चाहे ना करें, ये ऑटोमेटिकली निज़ाम है, होना ही होना है। और जो बंदा क्लास लेकर जाके अगली क्लास तक देखे ही ना, उसका तो वो 30% जो ये बच गए, तो 70% लिखा है ना, फिर 100 पर 170% उड़ जाता है, उससे पिछला भी उड़ जाता है। क्यों? ये ऐसे ही होगा ना फिर। तो हम आपको तरीका भी सिखा रहे हैं कि आपने कैसे रिवाइज करना है। पहला कब? 1 घंटे बाद। अगला कब? 24। रिवीजन का मकसद ये नहीं है कि आप पूरे ही जनाब रिपीट करना है। आप एक दफ़ा बुक उठा के देख लें, 24 घंटे बाद आप वर्क बुक देख लें, करना क्या है, फिर अगली दफ़ा आप पॉकेट बुक उठा के देख लें। सिर्फ ये 2 काम आप कर लें, एक दिन बाद आपने ये किया ना अगर, तो फिर ये पूरा हो जाता है, फिर ये पूरा हो जाता है। पहला 1 घंटे बाद, अगला 24 घंटे यानी एक दिन बाद। अच्छा, अगला कब उड़ता है फिर? अगला 1 हफ्ते बाद उड़ेगा, और हफ्ते बाद आपकी अगली क्लास होती है, उसमें हम आपको रिवीजन करवा देते हैं। हो जाती है कि नहीं होती? रिवीजन की क्लास अलग होती है, रिवीजन से के बाद जब क्लास शुरू होती है उसमें भी पिछले सवाल आ रहे होते हैं कि नहीं? तो फिर आप जब अगले हफ्ते रिवाइज करेंगे तो फिर वैसे ही हो जाता है फुल, और फुल होगा तो वो जो आप हफ्ते की प्रैक्टिस आपने की है ना, वो फिर आपको महीने बाद उड़ेगी। ये देखें, वो हफ्ते वाली महीने बाद, और फिर महीने वाली जो है वो आपकी 6 महीने बाद उड़ेगी। और वो महीने बाद उड़े ना, उसको इसी वजह से हमने AQTs को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप क्लास में तशरीफ़ लाएं, ताकि आपकी ये वाली रिवीजन वाला जो पार्ट है ना ये चलता रहे, ताकि आप लॉन्ग टर्म चीज़ों को याद रखें। अब आपने कितनी दफ़ा ये छठा लेसन देख लिया, आज आपने 5वां लेसन रिवाइज़ करवाया, छठा लेसन आपने दूसरी तीसरी दफ़ा देख रहे हैं, आपने कोर्स किया हुआ आप देख रहे हैं, जफ़र साहब बैठे हैं, वो अरम ने तो कितनी दफ़ा देख लिया, आप भी दूसरी दफ़ा देख रहे हैं। तो इतनी दफ़ा जो अब आपने देख लिया है, तो क्या ये चीज़ भूलेगी? वो भूलेगी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये हमारा माइंड काम ऐसे करता है। एक मशीन है ना, आप एक घर चीज़ खरीद के लाते हैं, उसके साथ एक कॉपी आती है, उसके ऊपर ये फ़र्ज़ करें ये छोटी सी चीज़ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये राइट है। मैं आके अब 100 दफ़ा इसको दबाऊं कि नहीं ये लेफ़्ट होना चाहिए, ये हो जाएगा लेफ़्ट? भाई जब उसकी कॉपी में लिखा हुआ है कि ये राइट है, इसी तरह हमारे माइंड में ये लिखा हुआ है कि ये ऐसे ही होना है, हम चाहे उसको माने चाहे ना माने, हमने उसके अकॉर्डिंग चलना है। और हमारी जो सारी कॉपी हमारे साथ आई है ना, वो कुरान मजीद है। हमारी जो कॉपी है ना वो कुरान मजीद है, अशरफुल मखलूकात की। हम भी एक मशीन है, तो वो उस मशीन के हम उस कॉपी के मुताबिक चलाएंगे तो वो ठीक चलेगी। अगर अपनी मर्जी से चलाएंगे तो ये ऐसी मशीन है, ये वैसे भी चल जाती है, लेकिन फिर वैसे नहीं चलेगी जो जिसे जैसे चलने का हक है। ये वजह है। तो हमने उस मशीन की पॉकेट बुक को तो समझें पहले कि इसके फंक्शन कौन कौन से हैं, पता तो चले हमें। तो ये हमने करना है, ठीक है जी। 1 महीना और फिर महीने बाद रिवाइज़ करें तो फिर वो 6 महीने काम चलता है। 6 महीने वाले बाद रिवाइज़ करें, फिर वो सालों बाद जाकर उड़ती है, इतनी जल्दी नहीं उड़ती। इसी वजह से जो टीचर्स होते हैं ना, टीचर्स, आप में से कई टीचर्स भी होंगे, ये जफ़र साहब टीचर बैठे हैं, रमज़ान साहब बैठे हैं। सर आपको कभी किताब उठा के दोबारा देखने की ज़रूरत पड़ी है? एक ही लेसन जो आप पढ़ा रहे हैं बार बार, नहीं ना ज़रूरत पड़ती। नहीं, आप कौन सी क्लास को पढ़ा रहे हैं? डिफरेंट है ना, लेकिन आप एक ही लेसन जो दोबारा पढ़ाते हैं, वैसे तो अच्छे टीचर की निशानी है कि वो पहले देख के जाता है, लेकिन जो पहली दफ़ा लेसन आप पढ़ा रहे हैं और जो 100वीं दफ़ा पढ़ा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं होता। फ़र्क होता है, जाहिर है। अब मैंने ये देखें, मेरा 4था कोर्स स्टार्ट हुआ है, कोर्स सरगोदा में, मैं ये 4थी दफ़ा ये कोर्स करवा रहा हूँ मैं, और ऑनलाइन मैंने मेरे ख्याल 8-10 दफ़ा करवा दिया हुआ है, और कितनी मैंने रिवीजन के लेसन लिए हैं और ख़ुद भी मैंने किया है।
तो एक दफ़ा आप जब रिपीटिशन में करवा के ना, यही वो वजह होती है कि टीचर जब बोर्ड पे आते हैं ना, स्पेशली मैथ के, उनको पॉइंटों में भी आंसर पता होता है कि 3.00789 इसका जवाब आना है। वो बच्चे हैरान हो जाते हैं, वो सर ने तो कैलकुलेटर भी इस्तेमाल नहीं किया और इतनी लंबी वैल्यू सर ने जवाब निकाल दी। वो कैसे निकाल दी है? वो वजह ये है भाई, वो पिछले 10 साल से पढ़ा रहे हैं ना, हमारी किताबें तब्दील होती हैं, ठीक है ना, हमारे कोर्स तब्दील होते हैं ना, कंसेप्ट तब्दील होने, वही चल रही हैं, गत्ता बदलते हैं जनाब और किताब नहीं आ गई, माजरत के साथ ऐसे ही ज़्यादातर हो रहा है। तो देखें, अब आपको पता चल गया, पहली इंपॉर्टेंस है 1 घंटा, फिर है 1 दिन, फिर 1 हफ्ता। यहाँ तक भी आप कर लेना तो आपको 1 महीने तक तो ऑटोमेटिकली पहुँच जाते हैं, क्योंकि अगले हफ्ते रिवीजन की क्लास होती है, ऐसे होता है ना। तो आपको महीने तक हम पहुँचा देंगे। 1 घंटा और 1 दिन वाला काम आप कर लें, ये कोशिश करेंगे, ये आपके अपना ही फ़ायदा है। आपने करना वो 6ठे दिन भी है, लेकिन जब आप 6ठे दिन जाके उठाते हैं ना किताब क्लास से पहले, तो वो पिछला उड़ चुका होता है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। फिर इस तरह आपको मेहनत भी कम करनी पड़ेगी, तो इसकी कोशिश करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के लेसन के बाद देखें हमारी बैटरी 23,000 से ज़्यादा चार्ज हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये 6 आपको 7 होमवर्क आपको याद करवाए जाते हैं, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के, ऑडियो वीडियो का अपने कोर्स की किसी न किसी दोस्त को इसमें इंगेज करें, नमाज में मुख्तलिफ सूरतों को याद करने की कोशिश करें। और अब तो बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि मीनिंग समझ आती जाएगी ना, तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आप मुंतखिब हैं, इसको मत भूलें, अल्लाह से दुआ मांगते रहें, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये वो पॉकेट बुक है, इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें। टीचर बनिए, आपने इस सबक में जो सीखा है, क्या इसको सिखाना आसान है, मुश्किल है? कितना आसान है, ठीक है जी। तो फिर सिखाइए, सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ही होगा, आप खुद अच्छा सीखेंगे इंशाल्लाह। तो ट्रेनिंग चाहिएगी तो इंशाल्लाह वो भी मिलेगी। अभी रफ़ी साहब ने रिवीजन करवाई है, इसी तरह कल तजम्मल साहब करवाएंगे इंशाल्लाह। इसी तरह आपका ये देखें पॉकेट बुक है, सॉरी वर्क बुक, उसका ग्रामर पार्ट में ये बी का टेबल है, बिही, बिहिम, बिका, बी, बिकुम, बिना और बिहा। इसी तरह फ़ी का टेबल है, अला का टेबल, इसी तरह अरबी से उर्दू, उर्दू से अरबी और अरबी के अरबी में जवाबात। तो अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को समझने, पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह।